भाई बहुत ही रद्दड़। इससे देखो सीटें सारी फटी हुई हैं इसकी, ये देखो पूरा रुई बाहर है। यहाँ देखिए ओवरहेड कैबिनेट चीथड़े उड़े हुए हैं इसके। रद्दड़ एयरलाइन कोई नहीं हो सकती। बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था इसमें तो। ऐसा सोचा नहीं था कि जो बेसिक चीजें हैं वो भी इतनी घटिया हो जाएंगी एयर इंडिया की। तुम्हारा तो बहुत ही बुरा हाल था। आज है क्रिसमस का दिन और बजे हैं 2 और हम निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो आज है क्रिसमस का दिन और हम जा रहे हैं इंडिया। तो हमारी फ़्लाइट है एयर इंडिया की, जिसका हमारा एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ कि सुबह हमने देखा कि हमारी फ्लाइट डिले हो गई है। पहले फ्लाइट थी 1:30 बजे, ओरिजिनल टाइम जो था वो 1:30 बजे का टाइम था, लेकिन हमें एक मेल आई और उसमें आया कि 6 बजे का टाइम हो गया है। और थोड़ी देर बाद हमने कहा कि चलो ठीक है 6 बजे का हो गया है। सोते हैं फिर यार नहीं जब। हाँ, और फिर थोड़ी देर बाद जब हम उठे हमने देखा कि अब 6 से भी शाम के 7 बजे हो गया है। तो लगभग 6-7 घंटे फ्लाइट डिले हो गई। तो जो हमने कैब बुक कर रखी थी वो तो हम लोगों को कैंसिल करनी पड़ी थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी फ्लाइट डिलेड थी, तो वो हमने कैंसिल कर दी। और जब हमने रीबुक करने के लिए कैब्स देखने लगे तो प्राइसेस इतने सर्ज हो गए, क्योंकि क्रिसमस डे है तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई आ रहे थे। 150 पाउंड से कम तो कुछ आ ही नहीं रहा था एयरपोर्ट तक का। फिर हमने एक फ्रेंड से नंबर लिया जो प्राइवेट कैब का, और उसको हमने बंदे को कॉन्टैक्ट किया। ये इज़ लाइक फ्रॉम नेपाल एंड वो यहाँ पे कैब चलाता है। तो उससे जब हमने बात की तो फिर उसने बोला कि हाँ मैं 100 पाउंड चार्ज करता हूँ। तो हमें लगा कि चलो ये तो फिर भी बेटर है, और मतलब हमारी थोड़ी मनी सेव हो गई उसके कारण। तो हाँ, ऐसे प्राइवेट कैब्स भी कई बार काम आ जाती हैं, जिनको आप जानते हो, कॉन्टैक्ट्स हैं, उसकी तो ज़्यादा चीप पड़ता है रादर देन आप ऊबर, ओला या कोई भी ऐसी वेबसाइट से बुक करें। तो अब लंच करने के लिए प्रेट पे जा रहे हैं, हमारी गो टू प्लेस। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता जहाँ पे कुछ खाने के लिए। अरे यार एक्सपीरियंस तो वर्स्ट का वर्स्ट ही होता जा रहा है। अभी क्या हुआ, ये बॉटल हम 2 बार 3 बार आई थिंक लेके जा चुके हैं ऑलरेडी इंडिया, जब से कैन हुआ है, और बच्चे का पानी अलाउड होता है। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे रोक लिया, मतलब हम तीनों को रोक लिया और मेरी चेकिंग करी 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट बिठा के। और मैंने रीज़न जब पूछा कि मेरी क्यों इतनी चेकिंग कर रहे हो, सब कुछ मतलब चेक कर रहे हैं, शूज़ उतारो, ये करो वो करो। और उसके बाद रीज़न क्या है कि हाँ जी आप फ्लास्क लेके जा रहे हो और अब से रूल चेंज हो गए हैं, इसके कारण आपको ये वाले फ्लास्क अलाउड नहीं है। अगर लेके जाना है तो आपको पूरी चेकिंग करवानी पड़ेगी, पूरी। तो आगे बच्चे के साथ अगर आप ट्रैवल करें और पानी लेके जाना हो तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेके अपने साथ चलें, क्योंकि सिक्योरिटी में काफ़ी टाइम लग सकता है। What's happening? Oh, hero. तो ये है यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स। चलो इनको चेकआउट करते हैं। आज तो मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग करके ही रहूँगी, क्योंकि नितिन ने मुझे बहुत टाइम से कुछ भी नहीं दिलाया है। और आज मैं सोच के आई हूँ कि मैं कहीं एयरपोर्ट से कुछ ना कुछ तो लेने ही वाली हूँ। ये एक नई शॉप खुली है यहाँ पे, आई थिंक वॉचेस मिलती हैं। मेरे को बहुत टाइम से एक वॉच लेनी थी, तो लेट्स चेक इट आउट। तो ये है गार्मिन की 429 पाउंड्स की, वन ऑफ द फेमस ब्रांड्स है स्मार्ट वॉच के। उसमें ये 449 की है, बट ये काफ़ी बड़ी बड़ी सी लग रही है साइज़ वाइज ना। मेरे हाथ पे एक्चुअली काफ़ी बड़ी लगेंगी ये। जस्ट रियलाइज बोर्डिंग का टाइम हो गया है, हमें भागना पड़ेगा फटाफट। हम थोड़े लेट हो गए तो फटाफट भाग के हमने बोर्डिंग करनी है। तो आपको ये दिखाना रह गया कि मैंने शॉपिंग करनी थी
और मैंने ये वॉच ले लिया है। तुझे फिटनेस वॉच ले रही थी क्योंकि मेरे पास थी नहीं वही, तो मैं इसकी अब अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ आपको। और कितने की पड़ी है? सस्ती पड़ गई, 147 पाउंड्स की पड़ी है, 2 पाउंड सस्ती पड़ी है आरको से। कलर सही लगा मेरे को इसका ना, ब्लैक होता है यूजुअली, मैंने कहा ब्लैक अब क्या ही लेना। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, अभी थोड़े से लोग यहाँ से हट जाए। ऊपर एक फनी चीज़ है। बट तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है अभी, मतलब घुसते क्या लगा तुम्हें एयर इंडिया के बारे में? घुसते मतलब एयर इंडिया वैसे भी कोई खास तो लगती नहीं है तो आज भी ऐसे ही है, घुसते ही स्मेली सी हो रखी है आज फ्लाइट, तो इतना खास लग नहीं रहा फिलहाल तो। ये देखो इसकी बात करी थी मैं, जहाँ पे ऊपर बैग्स रखते हैं केबिन में, वो क्या हालत पड़ी है उसकी। इसमें पता नहीं क्या है, यहाँ पे कि इनके टॉयलेट ब्लॉक्ड है या कुछ तो है, लेकिन स्मेल आ रही है। ये लिखा है कि हमेशा सीट पे यान ने अपना फेवरेट काम स्टार्ट कर दिया रीडिंग का। ये देखो स्क्रीन का क्या हाल है, कुछ भी नहीं चल रहा है। पूरी मिडल रो की जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो सारे चल ही नहीं रहे हैं कुछ भी, हर जगह कुछ ना कुछ टूटा फूटा पड़ा है। ये सीट के नीचे देखो इसको क्या हो रखा है, ये कहीं पेच निकले हुए हैं, कहीं कुछ है, और ये पूरा फोम ही निकला हुआ है सीट से। और यहाँ ये देखिए ट्रे भी हिल रहा है, सेट ही नहीं हो रहा। और देखो हाल क्या है, अरे वाह कमाल। ये भी टूटा हुआ है। ये देखिए टिक ही नहीं रहा है। तो ये ट्रे इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि इस पे खाना रखना भी मुश्किल हो रहा है, मतलब सब संभाल रखा है मैंने किसी तरीके से। तो वेज में ये पनीर राइस है और साथ में ये बन, कुछ डिज़र्ट एंड सम सैलेड, सलाद। और दिल्ली में हमारा स्वागत किया धुंध ने। इससे रद्दाड़ एयरलाइन कोई नहीं हो सकती, बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था इसमें तो मतलब ये तो पता था कि एयर इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो वर्जिन अटलांटिक या फिर बाकी की जो अच्छी वाली एयरलाइंस है उसकी कंपेरेबल नहीं होगा, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी बहुत ही मतलब ख़राब हालत में थी जिसे कहते हैं। तो मतलब जो वॉशरूम भी थे उसमें कम से कम 2 वॉशरूम में तो हैंड वॉश तक नहीं था, मतलब लिक्विड था ही नहीं। और मैं जब अटेंडेंट से बोला कि इसमें लिक्विड नहीं है तो उसने मेरे को बोला वेट करने के लिए कि एक तीसरा वाला जो है उसमें शायद होगा। ऐसा नहीं कि मतलब अंदर से कहीं से ले आए या रख दे ला के कोई कहीं पे वो लिक्विड का स्टॉक, वैसा कुछ रीफिलिंग वगैरह तो कोई सीन नहीं है भाई, वो था ही नहीं। एक में तो वो डब्बा ही नहीं था और एक में जिसमें था उसमें ख़त्म था, वो निकल ही नहीं रहा था उसमें से। फिर थर्ड वाले में जो जब वो ओपन हुआ तो फिर वहाँ पे जाके तो हैंड वॉश हुए। तो मतलब इस बार तो ज़्यादा ही रद्दी हालत हो चुकी है। पता नहीं, ऐसा सोचा नहीं था कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी इतनी घटिया हो जाएंगी एयर इंडिया की, जबकि मतलब कुछ टाइम पहले हमने ट्रैवल किया था तो ऐसा इतना बुरा हाल नहीं था, बट अब की बार तो बहुत ही बुरा हाल था। और एयर इंडिया में कभी मत जाना भूल के भी कभी। और इसके बाद हमने अपना सामान लिया और हमने करी तैयारी घर जाने की। और बाहर मौसम वही ठंडा धुंध एंड क्या ही बताएं यार। कि वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।